गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज लेकर के आए हैं हम एक नया वीडियो जिसमें हम आपको हैलो अल्केन का बताएंगे कि हैलो अल्केन के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को केवल लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आते हैं हम लोग हैलो अल्केन पर। आज का अपना टॉपिक लिया है हैलो अल्केन और इस वीडियो में पूरा इसके बारे में जो भी इंट्रोड्यूस है, जो इसका प्रकार वगैरह है, वो सब पर हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हैलो अल्केन। अब देखिए कि अगर हैलो अल्केन बोल दिए तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो हैलो अल्केन का फॉर्मूला होता है आर और एक्स, जहां पर आर से हम कोई भी अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे अल्काइल ग्रुप मीन्स क्या, तो मिथाइल इथाइल कोई भी। जैसे मान लिए कि अल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं तो मिथाइल लिख सकते हैं, इथाइल लिख सकते हैं, ईटीसी प्रोपाइल लिख सकते हैं, कोई भी। एक से क्या होता है, तो एक से आपका हाइलाइट ग्रुप होता है। हाइलाइट ग्रुप जिसमें आप लोग लिखते हैं क्या, तो आप लोग फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं या आयोडीन लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्या कि जैसे इसका हम लोग को प्रकार जानना है तो सबसे पहले लिखेंगे टाइप ऑफ हैलो अल्केन। तो हैलो अल्केन का प्रकार कितना होता है, हैलो अल्केन का प्रकार, हैलो अल्केन का टाइप क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हैलो अल्केन के टाइप में, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो किसके आधार पर हम लोग चलेंगे, तो संख्या के आधार पर पहले चल के हम लोग देखेंगे कि संख्या के आधार पर क्या होते हैं। तो सबसे पहले कहलाता है जिसको कहते हैं मोनोहाइलाइड। मोनोहाइलाइड, मोनोहाइलाइड अगर कह दिए, ये किसके आधार पर लिख रहे हैं, तो ये नंबर के आधार पर लिख रहे हैं। ठीक है, किसके आधार पर, तो नंबर के आधार पर लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलाइट ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलाइट ग्रुप, हाइलाइट ग्रुप के नंबर के आधार पर सबसे पहले हैलो अल्केन को बांटा जाता है तो नंबर के आधार पर कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलाइट ग्रुप। तो हाइलाइट ग्रुप की संख्या पर देखेंगे तो जैसे सबसे पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइलाइड। मोनोहाइलाइड अगर बोल दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें हाइलाइट ग्रुप की जो संख्या होगी वो केवल एक होगी। मोनोहाइलाइड में हाइलाइट ग्रुप केवल एक होता है। जैसे CH3 CH2, अगर इस जगह पर X लगा दें, कोई हाइलाइट ग्रुप लगा दें, तो ये कहलाएगा मोनोहाइलाइड। दूसरा होता है इसी में जिसको कहते हैं हम लोग डाइहाइलाइड। तो यदि डाइहाइलाइड बोल दिए तो डाइहाइलाइड का अर्थ क्या होता है कि डाइहाइलाइड मतलब दो गो हाइलाइट ग्रुप का होना। डाइहाइलाइड को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे डाइहाइलाइड बोल दिए तो सबसे पहला डाइहाइलाइड होता है जिसका नाम है जेम डाइहाइलाइड। डाइहाइलाइड अगर बोलते हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है जिसका नाम है जेम डाइहाइलाइड। जेम डाइहाइलाइड अगर कहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाइलाइट ग्रुप तो मिलेगा लेकिन एक ही कार्बन पर मिलेगा। कितने हाइलाइट ग्रुप मिलेंगे, तो दो हाइलाइट ग्रुप मिलेंगे, लेकिन दोनों की उपस्थिति जो होगी वो केवल एक कार्बन पर होगी, मतलब एक ही कार्बन पर दोनों मिलेगा। ठीक है, तो उसको नाम देते हैं विद्यार्थी तो जेम डाइहाइलाइड। एक बार देख लीजिए इसको, हट पूरा और लिख लेते हैं, देखिएगा। दूसरा होता है जिसका नाम पड़ता है विसिनल डाइहाइलाइड। विसिनल डाइहाइलाइड, इसका अर्थ देखिएगा, विसिनल का अर्थ क्या हो गया कि दो हाइलाइट मिलेगा लेकिन दो कार्बन पर मिलेगा, एक ही कार्बन पर नहीं होगा बल्कि दो कार्बन पर होगा। अगर दो कार्बन पर मिलता है तो इसी को नाम देते हैं हम लोग क्या, तो विसिनल डाइहाइलाइड। ठीक है, एक डाइहाइलाइड और होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल डाइहाइलाइड। नंबर सी है आपका, जिसको लिखते हैं हम लोग टर्मिनल डाइहाइलाइड।
टर्मिनल डाइहाइलाइड क्या कहेंगे कि हाइलाइट ग्रुप तो मिलेगा लेकिन एक स्टार्टिंग कार्बन पर और एक अंत वाला कार्बन पर हाइलाइट ग्रुप मिलेगा, मतलब एक फर्स्ट पर और एक लास्ट पर। यदि दो जगह मिलता है तो इसी को नाम देते हैं हम लोग कौन डाइहाइलाइड, तो टर्मिनल डाइहाइलाइड इसको कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए एक लिए थे डाइहाइलाइड में 3 गो आया, एक आया जेम डाइहाइलाइड की पॉइंट पर स्टोर करें कि जेम मतलब तीनों दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हाइलाइट एक ही ग्रुप पर। एडिशनल बोल दिए तो दोनों हाइलाइट दो अलग अलग कार्बन पर, और अगर मान लो कि टर्मिनल बोल दिए तो एक स्टार्टिंग पर एक लास्ट पर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट होता है आपका ट्राइहैलोअल्केन। ट्राइहैलोअल्केन या ट्राइहैलाइड ट्राइहैलो अल्केन। इसका अर्थ क्या होता है कि हाइलाइट ग्रुप तो मिलेगा लेकिन कितना मिलेगा, तो 3 गो मिलेगा। जैसे मान लिए कि ये आपका ले रहे हैं तो इसमें अगर देखते हैं हम लोग, मान लिए कि इसमें 3 गो हाइलाइट ग्रुप लगा दिए तो इसको नाम देंगे ट्राइहैलोअल्केन, 3 लगेगा तब। इसके बाद कार्बन का नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है हैलोअल्केन का, या इसको देखिएगा नंबर बी, जो कहलाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर जेड होता है तो देखिएगा सबसे पहला होता है जिसको कहते हैं प्राइमरी हैलोअल्केन। थोड़ा देखिए बाबू स्थिर से, प्राइमरी हैलोअल्केन। दूसरा कहलाता है जिसको बोलते हैं 2 डिग्री हैलोअल्केन, और एक कहलाता है आपको 3 डिग्री हैलोअल्केन। 3 डिग्री हैलोअल्केन, इसको आप लोग प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी हैलोअल्केन, प्राइमरी हैलोअल्केन। और इसको बोल सकते हैं आप लोग सेकेंडरी हैलोअल्केन, सेकेंडरी हैलोअल्केन। इसको बोल सकते हैं टर्शियरी हैलोअल्केन। अब देखेंगे कि प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं और टर्शियरी किसको बोलते हैं। अभी और भी बटेगा हैलोअल्केन आपका, जैसे होता है कि एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, और भी आएगा। यहां पर जब भी देखेंगे इससे सबसे फर्स्ट की बात कर लें, जो आपका दिया हुआ है प्राइमरी हैलोअल्केन। तो प्राइमरी का बोध क्या होता है कि जब भी मिलेगा तो हमेशा और हमेशा प्राइमरी कार्बन पर मिलेगा हैलोअल्केन। जैसे ये देखते हैं हम लोग कि अगर प्राइमरी बोल दिए, जैसे ये आपका दिया हुआ है CH3 CH2X, तो ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि इससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। कार्बन अगर एक जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी कार्बन था, अगर 2 कार्बन जुड़ता तो वही सेकेंडरी होता, 3 जुड़ता तो टर्शियरी होता। तो यहाँ पर प्राइमरी के लिए देखिए हम लोग कि कौन कार्बन पर मौजूद है हाइलाइट ग्रुप, तब प्राइमरी कार्बन पर। दूसरा लेते हैं जिसको कहते हैं हम लोग टर्शियरी हैलोअल्केन। तो टर्शियरी हैलोअल्केन कब कहेंगे कि जब ये सेकेंडरी आएगा ना, टर्शियरी लिख दिया। सेकेंडरी हैलोअल्केन कब कहेंगे कि जब आपका हाइलाइट ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो सेकेंडरी कार्बन एटम पर जुड़ेगा तो कहलाएगा सेकेंडरी हैलोअल्केन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका टर्शियरी हैलोअल्केन। तो टर्शियरी हैलोअल्केन कब कहेंगे कि जब हाइलाइट ग्रुप, ठीक है, टर्शियरी हैलोअल्केन ये कब कहलाएगा कि जब आपका हाइलाइट ग्रुप रहेगा तीसरा नंबर के कार्बन पर, माने वैसा कार्बन से जुड़ जाए जो कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है। ठीक है, अगर टर्शियरी कार्बन पर रहेगा तो टर्शियरी हैलोअल्केन, प्राइमरी पर रहेगा तो प्राइमरी हैलोअल्केन, और यदि अगर क्या रहता है आपका टर्शियरी पर रहता है तो टर्शियरी हैलोअल्केन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए
इसके बाद लेते हैं ऐसे हम लोग और भी देखते हैं कि हेलोअल्केन और भी आएगा इसमें जो आपका sp3 शो करेगा। एक होता है आपका एलाइलिक हाइलाइड, एलाइलिक हाइलाइड, और एक होता है बेंजाइलिक। इन दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए पीछे ही एक वीडियो हम बनाए हैं, हमारा वीडियो नंबर जो आपका दिए हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित राइट वीडियो में दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में। तो देखिएगा अगला होता है एलाइलिक हेलोअल्केन, एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइलिक हेलोअल्केन या हाइलाइड। देखिए एलाइलिक किसको कहते हैं? एलाइलिक का अर्थ हो गया कि हेलोअल्केन जो मिलेगा, ठीक है, एलाइलिक, ALLY LIC, एलाइलिक हेलोअल्केन या एलाइलिक हाइलाइड कब कहेंगे? तो वैसे हाइलाइड जो मिलता है कहां, तो देखिएगा कि इसका अर्थ होता है कि हाइलाइड ग्रुप, हाइलाइड ग्रुप आर बाइंड विथ, बाइंड विथ sp3 hybridized, hybridized carbon, but their next is, next, ठीक है, कार्बन also sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसका अर्थ क्या हो रहा है कि जिससे जुड़ा हुआ है वो तो आपका शो करेगा sp3। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए विद्यार्थी, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आएगा sp3, लेकिन इसका निकालेंगे तो sp2 आएगा। एक लाइन में कह सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कहीं बताए थे कि सिग्मा बॉन्ड को देखिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो उस कार्बन का आ रहा है sp3, लेकिन उसके बाद का कार्बन का आ रहा है sp2, तब नाम पड़ेगा इसका क्या, तो एलाइलिक। अगला होता है जिसका नाम पड़ता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हाइलाइड। बेंजाइलिक कब कहेंगे, ठीक है, तो जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब हाइलाइड ग्रुप आर बाइंड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट, ठीक है, देयर नेक्स्ट इज, तो क्या रहेगा नेक्स्ट में इसका, तो इसके नेक्स्ट में रहेगा बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके जस्ट बाद क्या मिलेगा आपको, देयर नेक्स्ट इज बेंजीन रिंग, तो नाम पड़ेगा आपका बेंजाइलिक। जैसे ये देखिए, मान लो कि ये लेते हैं, इसके साथ X ग्रुप लगाएं और यहां बेंजीन लगा दिए, तो अब देखेंगे क्या हम लोग कि हाइलाइड ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या मिल रहा है, तो बेंजीन रिंग मिल रहा है, तो इसे नाम देंगे क्या हम लोग, तब बेंजाइलिक बोलेंगे। या चाहे ये अगर रह जाए, ऐसे भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही होगा। जैसे ये बेंजीन रिंग लिए, यहाँ कार्बन बैठा है, X लगाए और इधर भी अल्काइल ग्रुप दे दिए, इधर भी अल्काइल ग्रुप दे दिए, फिर भी ये क्या कहलाएगा आपका, तब बेंजाइलिक ही कहलाएगा, ठीक है। अब नंबर सी देखते हैं, जो होता है किस पर आपका, ठीक है, द कार्बन कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर कर रहे हैं तो समझिएगा इसको, इसमें कह रहा है कि जो कार्बन से जुड़ा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो sp2 आएगा। जैसे सिंपल सा अगर हम लोग कहें तो इसमें दो होता है,
एक एराइल होता है और एक विनाइलिक होता है। जैसे देखिएगा, पहला इसमें कह रहे हैं जिसको कहते हैं हम लोग विनाइलिक, विनाइलिक, ठीक है। विनाइलिक हाइलाइट किसको कहेंगे? विनाइलिक हाइलाइट, ठीक है। और एक होता है आपका एराइल हाइलाइट, एराइल हाइलाइट, ठीक है। जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं किसको, तब विनाइलिक को देखते हैं, ठीक है। तो विनाइलिक किसको कहेंगे? इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले विद्यार्थी, फिर इसको लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विनाइलिक के प्रति, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और वीडियो को कंप्लीट देखें, ठीक है। और उससे कुछ क्वेश्चन बनाइए। जैसे अगर ये वीडियो देखते हैं आप लोग, तो आपका एक क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का 10.1 क्वेश्चन आपका बन जाता है। नंबर 1 दे रहा है जैसे विनाइलिक, तो विनाइलिक किसको कहेंगे? विनाइलिक हाइलाइट। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप highlight group are present on sp2 hybridized कार्बन। मतलब जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा उस पर ये मौजूद रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं CH2, जैसे ये एग्जांपल ले लिया, CH2 CH और यहां लगा दिए X, ठीक है। अब देखिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या आ रहा है? sp2 आ रहा है। ये जैसे लिए और यहां पर X को लगा दिए। अब इसका भी अगर हम लोग देखते हैं तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? तो इसका भी निकाल के देखिए तो sp2 आएगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं? पिछला वीडियो में आपको बताए भी थे कि एक हाइड्रोजन ऐसे रख दिए तो इस पर नंबर ऑफ सिग्मा कितना हो गया? तो 3 सिग्मा हो गया। ये तो पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा को ही sp2 कहते हैं, ठीक है। तो यदि तीसरा माने sp2 कार्बन पर अगर मिलता हो तब नाम पड़ेगा क्या आपका? विनाइलिक। और एक लास्ट दे रहे हैं हम जिसको कहते हैं एराइल। तो एराइल हाइलाइट कहना बड़ी आसान है, या इसी को हैलो एरेंज भी आप कह सकते हैं कि एराइल अगर बोल दिए तो एराइल हाइलाइट का अर्थ क्या हुआ? एराइल, एराइल हाइलाइट किसको कहते हैं? कि हाइलाइट ग्रुप आर बाइंड विथ तो बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग के साथ रहेगा तो अब नाम पड़ेगा क्या आपका? एराइल हाइलाइट। यदि ये बेंजीन रिंग है और इसी के साथ अगर हाइलाइट ग्रुप मिल रहा है तब नाम पड़ेगा इसका क्या? तो एराइल हाइलाइट नाम पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, ये टाइप का पूरा वीडियो दिए हैं। और वीडियो को चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।